दोस्ता ताजमहल वह कला का खूबसूरत उदाहरण है जो 17वीं सदी के मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल के याद में बनवाया था। वे इमारत जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही रहस्यों से भरी है। क्या आपको पता है बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया है, जबकि आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल सीमेंट से ही बनते हैं, 100 साल तक खड़ी भी रहते हैं। लेकिन ताजमहल बिना सीमेंट के बना है, फिर भी वो कैसे 350 साल से अपनी मजबूती से खड़ा है। चाहे कितना बड़ा ही भूकंप क्यों ना आ जाए, चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ताजमहल वहीं खड़ा है। और क्या आपको पता है उस समय ताजमहल कितने रुपए बनवाने में खर्च हुआ होगा? और क्या क्यों ताजमहल में आज तक कोई लाइट नहीं लगाया गया है? ताजमहल का सबसे बड़ा रहस्य ताजमहल के नींव से ही जुड़ा है। ताजमहल यमुना नदी के पास है, तो ऐसी नमी वाली रेतीली मिट्टी में ऐसे ही किसी इमारत की नींव खड़ी करना बड़ी मुश्किल काम है। लेकिन दाँव देना पड़ेगा उस वक्त के मुगल सल्तनत के इंजीनियर की इतनी नमी वाली सतह पर भी नींव बनाकर तैयार की, जिसके बलबूते आज भी इतनी बड़ी इमारत सही सलामत खड़ी है। दरअसल ताजमहल बनाते हुए आज के चारों ओर कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर डालकर ऑलमोस्ट और लकड़ियों के फाउंडेशन से बनाए गए। ऑलमोस्ट लकड़ियां में एक एक खासियत होती है, इन लकड़ियों को जितनी नमी मिलती रहेगी ये उतनी ही फौलादी और मजबूत रहेंगी। और इन लकड़ियों को नमी और ताज के पास बहने वाली यमुना नदी से पानी मिलती है। यमुना नदी के पानी का सतह हर साल घट रहा है और इन लकड़ियों में नमी में कमी आ गई है। इसी वजह से सन 2010 में ताज में दरारें देखी गई। सन 2010 में दरारें देखी गई। दोस्ता आपने देखा होगा कि ताज के आसपास चारों मीनार एक दूसरे के पार्टिकुलर खड़े हैं। ये जो 4 मीनारें हैं बिल्कुल सीधी नहीं हैं, बल्कि चारों बाहर की ओर सीधी झुकी हुई हैं और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसे आपदा आने पर गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरे। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि कभी भूकंप जोर का आता है तो वे चारों मीनार ताज से जाकर दूर गिरे जाएं। लाखों लोग आज भी ताज देखने आते हैं, ये नहीं जानते कि जो सामने दिख रहा है ताज का पिछला हिस्सा है। दरअसल शाही दरवाजा नहीं है, नदी के किनारे दूसरी तरफ है। वैसे लोग नहीं देख पाते जैसे शहंशाह चाहते थे। मुगल काल में ताजमहल पहुंचने के लिए नदी के मुख्य रास्ते थे। यह तो एक तरफ मुख्य हाईवे था। बादशाह और उनके मेहमान नाव पर बैठकर ही आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा था, वहीं पर बैठ